इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मुझे बहुत सारे कमेंट आए, क्योंकि वैसे तो मेरी जितनी भी वीडियो यूट्यूब पे हैं उनके अंदर कोई बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं होते, बट ये इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी की वीडियो के ऊपर 12,000 व्यूज़ एज ऑफ नाउ, एज ऑफ द डेट 25 दिसंबर 12,000 व्यूज़ हैं। और इनके अंदर जितने भी कमेंट्स हैं सब कमेंट्स में यही लिखा हुआ है कि आईवी के बारे में और जानकारी या ऑप्शन के बारे में और जानकारी हमें दीजिए। सोचा कि ऑप्शन के अंदर आईवी के ऊपर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी के ऊपर एक और वीडियो मैं प्लान करता हूं। और यस गाइज, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। सो जो लोग मुझे नहीं जानते, हेलो एवरीवन, आई एम गुंजन अरोरा। आई रन ट्रेडिंग एज प्रोफेशन अकेडमी, और हमारी एकेडमी के अंदर हम सिर्फ ऑप्शन बाइंग के ऊपर और वो भी डेटा रीडिंग स्किल के ऊपर ही फोकस करते हैं। हम ऑप्शन बाइंग करते हैं और दैट टू विद डेटा रीडिंग स्किल। किस तरह हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स डेली ऑप्शन बाइंग के अंदर प्रॉफिट कर रहे हैं, और वो भी छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े प्रॉफिट्स 3,34,000 और भी बड़े बड़े प्रॉफिट्स 1,24,000। एक स्टूडेंट नहीं, हर स्टूडेंट ही प्रॉफिट करता है। मैं आपको जितने कहोगे उतने स्क्रीनशॉट्स दिखा सकता हूं, बट उसका कोई मतलब नहीं। अब ये लॉस कितना है 1,530, और इनके प्रॉफिट्स कितने होते हैं, लेट मी शो यू। 33,000, ठीक है, 65,000। सो ये सब जानने के लिए मैं यहाँ पे हमारी एकेडमी के स्टूडेंट्स के रिव्यूज़ और उनके रिजल्ट्स के स्क्रीन दे रहा हूँ यहाँ पे आई बटन के अंदर, आप देख सकते हैं। तो यस, लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। आईवी के ऊपर जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने आईवी के बारे में वन साइड इंफॉर्मेशन आपको शेयर की थी कि आईवी ज़्यादा होने पर हमें ट्रेड करना चाहिए। अब आईवी अगर ज़्यादा है और फिर भी मार्केट ऊपर नहीं जा रही, या फॉल्स ब्रेकआउट को आईवी से कैसे पहचाने, या आईवी अगर ज़्यादा है और मार्केट नीचे जा रही है तो इस चीज़ को कैसे पहचाने और इस दौरान कैसे ट्रेड करें, इस चीज़ के बारे में आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये कंटेंट हमारा एकेडमी का कंटेंट है, बट यस, यूट्यूब भी मेरी फैमिली है, तो मैंने यूट्यूब के लिए भी ये सेम कंटेंट बनाने का प्लान किया। सो हियर इट इज़ गाइज। अगर वीडियो समझ आए, आपको पसंद आए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। यूट्यूब के एल्गोरिदम के अंदर ऐसा कुछ है कि आप लोग कमेंट करते हैं, शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो सबको और ये रेफर करता है वीडियो, है ना, रिकमेंड करता है वीडियो यूट्यूब। आईवी इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी क्या होती है, मैं इस बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा, क्योंकि आज एक कमेंट आया था, सर आपने आईवी के बारे में बेसिक भी बता दीजिए हमें, वो क्या होती है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी वेगा को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे ग्रीक्स हैं ऑप्शन के अंदर, उसमें से एक ग्रीक है वेगा, उसको रिप्रेजेंट करती है, यानी कितना वॉलेटाइल है वो ऑप्शन का प्रीमियम। निफ्टी ट्रेडर के अंदर अगर आप जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूं मैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको प्रीमियम सब्सक्राइब मत कीजिएगा। आप यहां चेक करेंगे, ये जो LTP है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस 405 है, और ये कॉल का है, और ये पुट का 260 रुपये है। अब इसके अंदर इसका जो प्रीमियम है ये कितना वॉलेटाइल होगा, ये इसकी आईवी बताती है, और हर स्ट्राइक प्राइस की आईवी अलग होती है। ये एक बेसिक आपको नॉलेज दी मैंने, आईवी क्या होती है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ऑफ दैट स्ट्राइक प्राइस। हिस्टोरिकल आईवी की बात नहीं कर रहा मैं यहाँ पर, और हमें हिस्टोरिकल आईवी से लेना देना भी नहीं है। उसका रीजन है, हिस्टोरिकल आईवी से ओवरऑल कितनी वॉलेटिलिटी होगी ये समझ में आती है, बट हम सब तो इंट्राडे ट्रेडर हैं। हम मार्केट में कॉल या पुट बाय करते हैं, और कॉल और पुट बाय करने के बाद उसको तुरंत घंटे आधे घंटे में बेच देते हैं। हमें चाहिए ऑन द स्पॉट आईवी। तो ऑन द स्पॉट आईवी आपको निफ्टी ट्रेडर प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन दो हम हमारी एकेडमी में निफ्टी ट्रेडर का यूज नहीं करते, बट निफ्टी ट्रेडर फ्री ऑफ कॉस्ट वाला एक वर्जन है, आप इसको पे मत कीजिएगा। मेरा भी प्राइम नहीं लिया हुआ मैंने, इसका भी फ्री वर्जन है, और हालांकि 2-3 मिनट का डिले रहता है, बट इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑटो रिफ्रेश को यहाँ पे आप क्लिक कर दीजिएगा तो ये ऑटो रिफ्रेश होता रहेगा अपने आप 2.5-3 मिनट के बाद। NSE की वेबसाइट से तो बहुत अच्छा है। NSE की वेबसाइट पे जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, यहाँ की आईवी और निफ्टी ट्रेडर की आईवी में फ़र्क है। यहाँ लेवल 2 का डाटा है, और NSE के ऊपर तो कम से कम 6-7 मिनट बाद वहाँ पे अपडेट होता है डाटा। तो अब बात करूँ, अगर मैं आईवी को हमें देखना कैसे है,
हमें देखना है एटीएम पर, एट द मनी पर। फॉर एन एग्जांपल 41,666 का प्राइस अभी चल रहा है ना, स्पॉट का। ये स्पॉट का चार्ट खुला हुआ है ट्रेडिंग व्यू के अंदर। फॉर 41,666 का प्राइस जो चल रहा है, इसका मतलब इसका जो एट द मनी हो गया, 41,600 या 700, ठीक है। अब 41,700 पकड़ लेते हैं अपने एक बार। 41,700 में कॉल का प्राइस है 357 और पुट का प्राइस है 305। अब जो अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं यहां पे आई बटन में लिंक भी दे रहा हूं, आप वहां चेक भी कर लीजिएगा। बट इस वीडियो के अंदर तो मैंने ये बताया है कि आईवी हाई होनी चाहिए आपको जब आप ट्रेड करें ऑप्शन बाइंग का। यस, बिल्कुल परफेक्ट है। मैं आज भी उस चीज के ऊपर एडमेंट हूं कि आईवी हाई होनी चाहिए। बट अब यहां पे आप देखेंगे आईवी कॉल साइड में हाई है और पुट साइड में कम है, फिर भी मार्केट नीचे जा रही है। ये क्या चक्कर है? तो कभी कभी आप ऐसे स्टेज पर आकर कंफ्यूज हो सकते हैं। अगर यहां पे आपको दिख रहा है कि कॉल साइड में आईवी हाई है 16 की है और पुट में कम है, तो इसका मतलब यहां पे कॉल में बिल्टअप्स भी कॉल राइटिंग की बजाय कॉल बाइंग का होना चाहिए था। अगर यहां कॉल बाइंग का बिल्टअप होता, बिल्टअप क्या है इसके बारे में भी आप अगर कमेंट करके कहेंगे तो मैं बिल्कुल वीडियो बना दूंगा। बिल्टअप्स कैसे बनते हैं, क्या होता है, मैं बिल्कुल से वीडियो बना करके दूंगा आपको। यहां अगर कॉल बाइंग होता और उसके बाद यहां पे आईवी ज्यादा होती तो यस, आप बिल्कुल से इस आईवी को मान करके ऑप्शन बाइंग कर सकते थे, कॉल बाइंग कर सकते थे। बट अब यहां पे आईवी ज्यादा है और कॉल राइटिंग हो रही है। हियर इज अ ट्विस्ट गाइस, यहां पे ट्विस्ट है। आप बिल्कुल ध्यान से हम इसको समझेंगे, इस ट्विस्ट को ध्यान से समझेंगे गाइस। होता क्या है, जब भी कभी आईवी ज्यादा होती है या तो कॉल में या पुट में, तो इसका मतलब यह है, तो इस टाइम पे ऑप्शन बायर जो हैं वो कॉल साइड में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं। यानी कि ऑप्शन बायर को लगता है कि मार्केट नीचे जो आ रहा है वहां से रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। आप अगर यहां स्क्रीन पर देखेंगे, मैं इसको डिलीट कर देता हूं एक बार, यहां सारा इसको रब कर देते हैं अपने। चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी के चार्ट पर देखेंगे आप, पूरा का पूरा मार्केट डाउन साइड जा रहा है। अब ऑप्शन बायर को क्या लग रहा है गाइज? ऑप्शन बायर को लग रहा है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगी। वो यहां पे कॉल बाइंग कर रहा है, ठीक है, कॉल बायर बन गया है वो यहां पे। जैसे ही कॉल की बाइंग होती है, कॉल के अंदर आईवी बढ़ जाती है। इंप्लाइड वॉलेटिलिटी दर्शाता है मार्केट में ऑप्शन बायर किस साइड में एंट्री कर रहा है, ठीक है, किस साइड में एंट्री कर रहा है। अब हमें यह समझ में आ गया कि यहां पे ऑप्शन बायर जो है वो कॉल साइड में एंट्री कर रहा है। बट आप यहां पे एक चीज को फॉलो करें कि मार्केट में ना कॉल बायर्स बिल्टअप्स में नहीं दिख रहे आपको, यानी ओवरऑल कॉल बायर्स नहीं जीत रहे, कॉल राइटर्स ही जीत रहे हैं। कैसे समझ में आ रहा है? बिल्टअप्स में समझ में आ रहा है। बिल्टअप्स के अंदर एक इसकी गणित है, अगर आप कहेंगे तो मैं वीडियो बना के दूंगा इसके बारे में भी आपको। अब यहां पे अगर मार्केट ऊपर नहीं जा पाती, यानी कि बिग प्लेयर, कोई बड़े प्लेयर, बिग प्लेयर यहां पे एंट्री नहीं करते, तो आपको आईवी ज्यादा होने के बावजूद भी मार्केट नीचे जाती हुई दिखेगी। वो क्यों? क्योंकि जब भी आईवी ज्यादा होती है उसके प्रीमियम्स बढ़ जाते हैं, प्रीमियम्स इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है। अब कल के या परसों के वीडियो में मैंने आपको ना बताया था, मैं आपको उस वीडियो का भी लिंक जो है यहाँ आई बटन पे दे दूंगा, आप जरूर चेक कीजिएगा। मैंने बताया था कि कैसे मेरा 3 लाख रुपए का लॉस चल रहा था मेरे बाकी दोनों तीनों अकाउंट में, और जो मैंने अकाउंट का दिखाया था वहां पे भी 1,10,000 का लॉस चल रहा था। उस लॉस को भी मैंने 42,000 प्रॉफिट, यानी सब अकाउंट मिलाकर के 1,50,000 के आसपास का प्रॉफिट में मैंने तब्दील किया उसको। वो कैसे किया? वो इसी वजह से किया कि जब आईवी ज्यादा हो गई तो प्रीमियम इंक्रीज हो गए। जब प्रीमियम इंक्रीज हो गए और मार्केट में हमें यह समझ में आया कि ऊपर जा नहीं पा रही मार्केट, कॉल बायर्स आ रहे हैं बट बिल्टअप्स कॉल बायर के टोटल में नहीं हो रहे, यानी टोटल जो ओआई है वो बायर के हक में नहीं जा रहा। वो कैसे दिखा मेरे को?
मैं आपको दिखा देता हूं फिर से, यहां दिखाया आपको मैंने, बिल्टअप्स में कॉल राइटिंग है ना, इधर पुट बाइंग दिख रहा है आपको, ये साइड में पुट बाइंग दिख रहा है और ये साइड में कॉल राइटिंग दिख रहा है। अगर यहां पे कॉल बाइंग आ जाता, हालांकि ये डाटा भी 3 मिनट डिले है, जो डाटा मैं यूज करता हूं वो डाटा एकदम टिक टू टिक है, लेवल 1 का डाटा है, टिक टू टिक डाटा है, ठीक है। उस डाटा में तो बिल्कुल तुरंत दिखती है आईवी हमारे को, वो हमारी एकेडमी के अंदर ही यूज करते हैं हम लोग। तो अगर यहां पे कॉल बाइंग आता और मार्केट ऊपर जाती तो यस डेफिनेटली ये जो आईवी इंक्रीज हुई है ना, इस आईवी इंक्रीज से आप बेनिफिट पा सकते थे। यहां अगर आप कॉल बाइंग करते तो आप बेनिफिट पाते, बट अभी क्या हुआ, इस आईवी बढ़ी हुई को देख करके, प्रीमियम ज्यादा को देख करके मार्केट में कॉल राइटर्स ने ज्यादा कॉल राइट कर दी। ज्यादा कॉल राइट क्यों कर दी? उनको ज्यादा प्रीमियम कॉल साइड में दिख रहा था। अगर कॉल साइड में ज्यादा प्रीमियम है, इंक्रीज्ड प्रीमियम है, तो उनको ज्यादा प्रीमियम देख करके फायदा किस साइड ज्यादा? कॉल सेल करने में। अब कॉल सेल करी उन्होंने, आपके सामने है मार्केट किस तरीके से नीचे आ रही है। यानी ये सब चीजें प्लान्ड होती हैं गाइज, एवरीथिंग इज प्लान्ड, और इसके पीछे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आईवी को आपको एनी हाउ समझना चाहिए। अगर आप एक ऑप्शन बायर हो और ऑप्शन चेन को देख करके ट्रेड करते हो, दैट टू ऑप्शन बाइंग को होल्ड करते हो, गाइज आप मिस्टेक कर रहे हो अगर आपको आईवी के बारे में जानकारी नहीं है। आईवी के बारे में जानकारी होना इट्स टू इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, क्योंकि आईवी ही वो चीज़ है जो ये डिसाइड करती है कि इसके अंदर एक्सट्रेंसिक वैल्यू कितना जल्दी घटेगी, कितना जल्दी बढ़ेगी, है ना। एक्सट्रेंसिक वैल्यू यानी जो तो इंट्रेंसिक वैल्यू वो तो बढ़नी है घटनी नॉर्मल अपने तरीके से है ही, लेकिन एक्सट्रेंसिक वैल्यू यानी जो हवा है, जो हवा है वो कैसे, कितना फास्ट ऊपर मूव करेगी और कितना फास्ट वापस फिजल कर जाएगी, कितना फास्ट खत्म हो जाएगी, यानी लेस का पैकेट कितना जल्दी हवा उसमें से निकल जाएगी। ठीक है गाइज, तो ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है, मैं उम्मीद करता हूँ ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाता, उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत हेल्प करेगी आईवी के बारे में। और क्या कंटेंट चाहिए आप मेरे को डेफिनेटली बताओ। ये इस वीडियो को भी ना 2 बार घुमा फिरा करके देखो, ये मेरा प्रीमियम कंटेंट है, ये मेरा एकेडमी का कंटेंट है, और इस कंटेंट को मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ सो दैट कि आपको जो आईवी से फ़ायदा होना है वो हो। ठीक है गाइस, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, और कमेंट करके ज़रूर बताना क्या वैल्यू मिल रही है पहली चीज़, और क्या कंटेंट चाहिए दूसरी चीज़, सो दैट कि मैं उसके ऊपर वर्क करूं। ठीक है, और एवरी संडे को मैं एक वीडियो आपके लिए अब लेके आया करूंगा एजुकेशनल, तो आप मेरे को डेफिनेटली बताइए कि आपको क्या चीज़ चाहिए। आई एम देयर फॉर यू, मैं आपके लिए ज़रूर से वो वीडियो बनाऊंगा गाइस। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।